हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है संवाद लेखनम। संवाद यानी डायलॉग को हम संवाद कहते हैं। डायलॉग संवाद दो या दो से अधिक लोगों की वार्तालाप को हम संवाद कहते हैं। यानी एक जने का क्वेश्चन, दूसरे का उत्तर, और फिर दूसरे का क्वेश्चन और पहले का उत्तर, इस तरह से हम संवाद को परिभाषित करते हैं। यह दो या दो से अधिक लोगों में भी हो सकता है। तो आओ हम संवाद को समझते हैं और उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ देखिए, पुत्री और माता दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। अब पुत्री पूछती है, पुत्री कहती है माता है, हे माता, अभिमन्यु कह आसीत, अभिमन्यु कौन था। अब देखिए, पुत्री अपने क्वेश्चन में अभिमन्यु के बारे में पूछ रही है। तो माता ऑब्वियस है कि माता भी अभिमन्यु के बारे में ही जवाब देगी। तो माता जवाब देती है कि अभिमन्यु किसका पुत्र है। डैश अर्जुनस्य है, अर्जुनस्य पुत्र है आसीत, अर्जुन का पुत्र था। अब पुत्री अभिमन्यु के बारे में पूछ रही है, तो माता भी अभिमन्यु के बारे में जवाब दे रही है। तो वो कह रही है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो अर्जुन का पुत्र था। यानी कौन? अभिमन्यु। तो यहाँ पे आएगा अभिमन्यु। मंजूषा में दे रखा है अभिमन्यु, तो आएगा अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र है आसीत। आसीत है ये जो हमारा लंग लकार में है। लंग लकार यानी हमारा पास्ट टेंस। तो बात हमारे पास्ट टेंस की हो रही है, यानी पहले जमाने की बात पूछी जा रही है। तो था में जब क्वेश्चन होगा और था में ही उसका जवाब है। तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो देखिए, अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र है आसीत। यहाँ अर्जुनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हम ये भी देखते जाएंगे कौन कौन सी विभक्तियाँ लगी हुई हैं। तो अर्जुनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि अर्जुन का के की में लगेगा संबंध का के, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि एक ही पुरुष के बारे में बात हो रही है। अब फिर आगे पुत्री क्वेश्चन करती है डैश कह आसीत, कौन था। अब इसका जवाब हम, माता ने जो जवाब दिया है इस क्वेश्चन के उपरांत जो जवाब दिया है उसमें ही हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। अब माता ने जवाब दिया है भीष्मः कौरवानाम पांडवानाम च डैश आसीत। भीष्म कौरवों और पांडवों के थे। तो कह आसीत यानी कौन थे। तो भीष्म के बारे में बोल के माता जवाब दे रही है। तो इसका मतलब है पुत्री ने भीष्म के बारे में ही पूछा था। तो पुत्री कहती है भीष्म है के आसीत। अब देखिए मंजूषा में देखते हैं, भीष्म है, ये हमारा मंजूषा में भीष्म है, तो इसका उत्तर आएगा भीष्म कह आसीत। भीष्म कौन था। तो माता जवाब देती है भीष्म थे जो कौरवानाम पांडवानाम च, कौरवों और पांडवों के। अब के है षष्ठी विभक्ति। अब कौरव और पांडव बहुवचन में आ गए। कौरव भी बहुत सारे हैं, पांडव भी बहुत सारे हैं। तो बहुवचन में कौरवा नाम पांडवा नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौरवों और पांडवों के क्या थे। अब इसका जवाब हम अगली पंक्ति में देखते हैं। पुत्री ने पूछा पितामह कै भवती, पितामह कौन थे। यहाँ अंडरस्टूड है कि माता ने पितामह के बारे में कहा, तभी पुत्री पितामह के बारे में पूछ रही है। तो माता ने अवश्य कहा होगा कि वो उनके पितामह थे, तभी पुत्री पितामह के बारे में पूछ रही है। तो भीष्म कौरवानाम पांडवानाम च पितामह आसीत। भीष्म थे वो कौरवों और पांडवों के दादा थे। पितामह मीन्स दादा थे। अब पुत्री पूछती है पितामह कह भवती, पितामह कौन होते हैं। अब पुत्री को ये नहीं पता पितामह कौन होते हैं, वो माता से पूछ रही है पितामह कौन होते हैं। तो देखिए माता जवाब देती है जनकस्य डैश पितामह भवती। जनकस्य मीन्स जो पैदा करते हैं, यानी माता पिता जो पैदा करते हैं उनके क्या पितामह होते हैं। तो जनकस्य, ये हमें अब देखना होगा, जनक के जो दादा होते हैं वो जनक के यानी हमारे माता पिता के क्या होंगे, पिता। तो हमारे पिता के पिता, जनकस्य माता पिता नहीं, पिता के पिता। तो जनकस्य जनक, ये देखिए जनकस्य जनक है।
पिता के पिता कौन होते हैं? पितामह। मह महान पिता, यानी पिता के पिता कौन हो गए? महान पिता, उनको हम बोलेंगे पितामह भवती। तो होगा हमारा पितामह भवती। जनकस्य जनक पितामह भवती। अब पुत्री फिर पूछती है, डैश किम श्री आर्यवीर तव भ्राता। भ्राता, क्या श्री आर्यवीर तुम्हारे भाई हैं? अब माता को पूछिए तुम्हारे भाई हैं, तो माता का भाई हुआ लड़की का, उस पुत्री का मामा। तो फिर अपनी माँ को संबोधित करते हुए पूछ रही है, मात है, तो होगा मात है, क्योंकि संबोधित करते हुए पूछ रही है तो होगा उत्तर मात है। किम श्री आर्यवीर है तव भ्राता, क्या श्री आर्यवीर तुम्हारे भाई हैं? त्व में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, रा रेरी में होता है तब तो हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा। ये युष्मत का रूप चलेगा, त्वम युवाम यूयम युष्मत का रूप चलेगा तो त्व षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आएगा मातः। मातः किम श्री आर्यवीर त्व भ्राता, तो माता जवाब देती आम। आम मीन्स हाँ, आम खाने वाला आम नहीं है, ये खाने वाले आम को बोलते हैं संस्कृत में आम्र। आम्र, म के नीचे र आता है, पैर के म को नीचे म के पैर में र आता है, वो होता है आम्र, वो उसका मतलब होता है आम। इसका मतलब होता है हाँ, हाँ मम मेरा क्या। अब ऊपर भाई का जिक्र हो रहा है तो यहाँ आएगा मम भ्राता, मेरा भाई जो है तुम्हारा क्या हुआ? तो वो मातुल है, तुम्हारा मामा है, मेरा भाई तुम्हारा मामा है। अब पुत्री फिर से सवाल करती है, लव कुशौ रामस्य, लव कुश है जो वो लव कुशौ, कुशौ में द्वितीय प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगा हुआ है, क्योंकि लव और कुश दो का जिक्र हो रहा है तो दो में हमारा द्विवचन आएगा। लव कुशौ, जो लव कुश है वो रामस्य डैश आस्तम, क्वेश्चन मार्क है, तो राम के कौन थे? तो कौन के लिए आएगा? कौ। अब यहाँ कौ में भी क्या आएगा? हमारा द्वितीय वचन आएगा, द्विवचन आएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। लव कुशौ रामस्य कौ आस्ताम। अब दो के बारे में पूछा है तो कह नहीं, एक वचन नहीं आएगा, तो कौ आस्ताम। दो के बारे में पूछा है तो द्विवचन ही आएगा, कौ आस्ताम। तो माता कहती है, जवाब देती है, रामस्य डैश आस्ताम, राम के कौन थे। अब लव कुश के बारे में हो रही है तो लव कुशौ, तो लव कुश को पहले लेंगे, तो लव कुश किससे संबंधित है? तो होगा लव कुशौ। तो जो लव कुश हैं वो राम के क्या हुए? पुत्र हैं, तो लव कुशौ रामस्य पुत्रौ आस्ताम। पुत्रौ हैं तो दो पुत्र हैं, तो पुत्र में भी द्विवचन लगेगा, लव कुशौ रामस्य पुत्रौ आस्ताम। तो इसलिए जो संवाद होता है वो हमारा ऊपर और नीचे से रिलेटेड होता है। ऊपर और नीचे का अगर हमें समझ में आ गया तो फिर इन द ब्लैंक्स ईजिली हो जाता है। तो संवाद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते हमें अनुवाद करना आना चाहिए। और कई बार विभक्तियों को देख के भी हम पता लगा सकते हैं, इसमें द्विवचन है तो हमारा क्वेश्चन भी द्विवचन में होगा। अगर बहुवचन है तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुवचन में होगा। इस तरह हम गैस करके हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये था संवाद के ऊपर हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें नई वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।